फिल्म की शुरुआत एनकॉम नामक तकनीकी कंपनी के सीईओ केविन फ्लिन से होती है। वह वर्तमान में अपने 7 वर्षीय बेटे सैम को पूरी तरह से डिजिटल दुनिया ग्रिड में अपने कारनामों के बारे में बता रहे हैं। इसे केविन ने अपने समकक्ष क्लू और एक कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रॉन के साथ मिलकर बनाया है। केविन का दावा है कि उसने ग्रिड के भीतर कुछ अद्भुत चीज की खोज की है, एक चमत्कार। सैम पूछता है कि यह क्या है, लेकिन उसके पिता अगली बार के लिए कहानी रोकते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। केविन काम पर जाने से पहले अपने बेटे को कल आर्केड में जाने के लिए आमंत्रित करता है और उसके लिए एक सिक्का उछालता है। फिर यह दृश्य केविन के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बारे में समाचार लेखों और टेलीविजन रिपोर्टों के एक संग्रह में बदल जाता है। यह खबर एनकॉम के भविष्य को खतरे में डाल देती है, क्योंकि केविन के सीईओ रहते हुए कंपनी का शेयर आसमान छू गया था। उनके एक मित्र एलन ब्रैडली जोर देकर कहते हैं कि केविन लापता नहीं है और इसके बजाय वह कुछ जादुई खोज करने के अपने सपने का पीछा कर रहा है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। इसके अलावा चूंकि सैम की मां की कई साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अब अनाथ हो गया है। 20 साल बाद हम एक वयस्क सैम को देखते हैं, जो अब एनकॉम का प्राथमिक शेयरधारक है। एक रात वह अपनी मोटरसाइकिल से एनकॉम टावर की ओर जाता है और इमारत में घुस जाता है। सभी सुरक्षा कैमरों से बचते हुए वह कंपनी के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम OS 12 में हेरफेर करने के इरादे से ऊपर सर्वर रूम की ओर जाता है। इस बीच एक बोर्ड बैठक हो रही है, जहां वर्तमान अध्यक्ष रिचर्ड मैके OS 12 प्रस्तुत करेंगे। उनका कहना है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पहले मुफ्त में बेचा जाता था, अब एक सशुल्क सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि यह दुनिया के सबसे सुरक्षित सॉफ्टवेयरों में से एक है। हालांकि सैम एनकॉम के सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो जाता है और जनता के लिए OS 12 मुफ्त में जारी कर देता है। तभी एक सुरक्षा गार्ड को उल्लंघन का पता चलता है और वह उसका छत तक पीछा करता है। सैम ने इमारत से कूदने से पहले कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में अपनी असली पहचान बताई। वह सुरक्षित रूप से पैराशूट से जमीन पर उतरता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंच पाता, वह पुलिस से घिर जाता है और अतिक्रमण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ घंटों बाद सैम जमानत लेता है और घर लौटता है, जो एक शिपिंग कंटेनर है जिसे एक अपार्टमेंट के रूप में परिष्कृत किया गया है। आगमन पर उसे एलन मिलता है, जो उसकी नवीनतम शरारत पर उसकी सराहना करता है। पता चला कि यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसे सैम अपने पिता के लापता होने के दिन करता है। फिर सैम पूछता है कि वह यहाँ क्यों है, तो एलन उसे आर्केड में केविन के कार्यालय से प्राप्त एक पेज सिग्नल के बारे में बताता है, जो 20 वर्षों से डिस्कनेक्ट हो गया है। एलन केविन के बारे में एक कहानी भी साझा करता है, जो गायब होने से 2 दिन पहले उसके घर आया था और दावा किया था कि उसने क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में कोड क्रैक कर लिया है। इसके बाद एलन सैम को आर्केड की चाबी सौंपता है और उसे इसे जांचने का आग्रह करता है। सैम अनिच्छा से टिप का अनुसरण करता है और आर्केड की ओर जाता है। वहां पहुंचने पर उसे अपने पिता के आर्केड गेम के पीछे एक गुप्त द्वार मिलता है, जो उसे एक सीमित नियंत्रण कक्ष में ले जाता है। सैम अपने पिता के कंप्यूटर के माध्यम से खोजबीन करता है और अनजाने में अपने पीछे एक डिजिटाइजिंग लेजर सक्रिय कर देता है। परिणाम स्वरूप यह एक किरण उत्सर्जित करता है, जो उसे सीधे ग्रिड में भेज देता है। भ्रमित सैम तब आर्केड बिल्डिंग से बाहर निकलता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि माहौल पूरी तरह से बदल गया है। इसके तुरंत बाद उसे रिकॉग्नाइजर नामक एक अंतरिक्ष यान जैसे जहाज द्वारा पकड़ लिया गया। बोर्ड पर एक AI प्रोग्राम उसे अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों के साथ रोकता है और उसे खेलों में भाग लेने के लिए नियुक्त किया जाता है। फिर सैम को एक कमरे में ले जाया जाता है, जहां वह कवच और एक पहचान डिस्क से सुसज्जित है। इसके बाद उसे डिस्क वॉर्स एरेना में पहुंचाया जाता है, जहां उसे कई अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों से लड़ना होता है और जीतने के लिए उन सभी पर काबू पाना होता है। शुरू में नर्वस होने के बावजूद सैम तेजी से युद्ध शैली को अपनाता है और एक के बाद एक विरोधियों को हराना शुरू कर देता है। अंततः वह अंतिम दौर में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना रिंजलर नामक एक पेशेवर कार्यक्रम से होता है। रिंजलर एक अधिक मजबूत और अनुभवी सेनानी निकला, जिसने सैम को तुरंत अपने वश में कर लिया। जब प्रोग्राम अपना अंतिम झटका देने वाला होता है, तो वह सैम को खून बहता हुआ देखता है और अचानक उसे एक उपयोगकर्ता के रूप में पहचान लेता है। परिणाम स्वरूप वह उसे ग्रिड के बॉस के पास ले जाता है, जो बिल्कुल केविन जैसा दिखता है। अपने पिता को देखकर आश्चर्यचकित होकर सैम पूछता है कि क्या वे घर जा सकते हैं, लेकिन उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद बॉस अपना परिचय केविन के समकक्ष क्लू के रूप में देता है। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद सैम को एक अन्य गेम के लिए नियुक्त किया गया, लाइट साइकिल ग्रिड। खेल के लिए तैयार होने के दौरान दूर से एक नकाबपोश महिला उसे गुप्त रूप से देखती है। इस खेल के लिए सैम को अपनी टीम प्रदान की जाती है और उसका प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि क्लू और उसका गुट है। हर किसी को अपनी भविष्य की मोटरसाइकिल सौंपी जाती है और अंतिम व्यक्ति जीतता है। इसके तुरंत बाद लड़ाई शुरू होती है और दोनों टीमों के सदस्य धीरे धीरे एक एक करके बाहर हो जाते हैं। अंततः सैम और क्लू एकमात्र जीवित बचे हैं। बिना समय बर्बाद किए क्लू ने सैम पर हमला किया, जिससे वह अपनी बाइक से गिर गया। लेकिन इससे पहले कि वह अंतिम प्रहार के लिए वापस आ पाता, सैम को पहले वाली नकाबपोश महिला ने अपनी कार में उठा लिया और अखाड़े से दूर ले गई।
महिला अपना परिचय क्वोरा के रूप में देती है और उसे एक एकांत घर में ले जाती है। वहां सैम अंततः अपने असली पिता से मिलता है, जिससे दोनों के बीच एक भावनात्मक पुनर्मिलन होता है। रात्रि भोज के समय केविन सैम से पूछता है कि क्या उसके मन में कोई प्रश्न है। वह जवाब देता है कि उसका केवल एक ही सवाल है, उसके पिता कभी घर क्यों नहीं आए। इसके बाद केविन बताते हैं कि वह एक आदर्श कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने क्लू और ट्रॉन को इसका सह निर्माता नियुक्त किया था। एक दिन तीनों ने स्वाभाविक रूप से होने वाले एक नए कार्यक्रम की खोज की, जिसे आइसोमॉर्फिक एल्गोरिदम या आईएसओ कहा जाता है, जिस प्रजाति को केविन ने पहले चमत्कार के रूप में संदर्भित किया था। उनके मेकअप में बायोडिजिटल जेनेटिक्स शामिल था, जिसके बारे में केविन का मानना था कि यह दुनिया में क्रांति ला सकता है। हालांकि क्लू ने उन्हें खामियों के रूप में देखा, इसलिए उन्होंने तख्ता पलट किया और केविन और ट्रॉन पर घात लगाकर हमला किया और सिस्टम पर नियंत्रण कर लिया। केविन किसी तरह भागने में सफल रहा, लेकिन वास्तविक दुनिया में वापस जाने का द्वार उसके लिए बंद हो गया, जिससे वह फंस गया। जहां तक ट्रॉन की बात है, उसे फिर कभी नहीं देखा गया। केविन कहते हैं कि पोर्टल केवल ग्रिड के बाहर से ही खोला जा सकता है। सैम के आगमन के साथ पोर्टल फिलहाल खुला है, लेकिन यह ठीक 8 घंटे बाद बंद हो जाएगा। यह सुनकर सैम तर्क देता है कि उनके पास भागने का समय है, लेकिन उसके पिता ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि क्लू यही चाहता है। केविन ने खुलासा किया कि उसकी पहचान डिस्क मास्टर कुंजी है और पोर्टल को पार करने का एकमात्र तरीका है। परिणाम स्वरूप क्लू को उम्मीद है कि सैम अपने पिता को पोर्टल पर लाएगा ताकि वह मास्टर कुंजी ले सके और पूर्णता के अपने विचार को लागू करने के लिए मानव दुनिया की यात्रा कर सके। इसके अलावा उसे यकीन है कि यह क्लू ही था जिसने एलन को पेज संदेश भेजा था, उसने नहीं। इसके बावजूद सैम अभी भी आशावादी है कि अगर वह अपने पिता के बिना भी पोर्टल पर आ सकता है तो वह और एलन क्लू को बाहर से बंद कर सकते हैं। सैम की हताशा को समझते हुए क्वोरा बाद में उसके कमरे में जाता है और मदद की पेशकश करता है। वह उसे जूस नामक शहर में एक कार्यक्रम के बारे में बताती है जो उसे पोर्टल तक सुरक्षित मार्ग प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। इस जानकारी के साथ सैम अपने पिता का विंटेज वाहन लेता है और जूस की तलाश में निकल जाता है। शहर में पहुंचने पर वह वाहन को बीच सड़क पर छोड़ देता है। इससे क्लू के संचालक इसका पता लगा सकते हैं और इसके मूल स्थान का पता लगा सकते हैं, केविन का एकांत घर। इस बीच केविन को पता चलता है कि उसका बेटा गायब है, इसलिए वह अंततः छिपने से बाहर आने और अपने बेटे के पीछे जाने का फैसला करता है। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद सैम के पास जेम नाम की एक महिला आती है जो उसे जूस क्लब में ले जाने की पेशकश करती है। वहां उसकी मुलाकात कैस्टर नाम के एक सनकी आदमी से होती है जो उसे जूस ले जाने का वादा करता है। हालांकि कैस्टर उसे अपने निजी कमरे में लाता है जहां वह खुद को जूस बताता है। दूसरी ओर क्लू और उसके गुर्गे केविन के घर जाते हैं, लेकिन जगह खाली पाते हैं। क्लब में वापस सैम पोर्टल तक पहुंचने के लिए जूस से मदद मांगता है और जूस उसे बाध्य करने का दिखावा करता है, लेकिन घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में वह क्लू के पक्ष में सैम को धोखा देता है, जिसके गार्ड जल्द ही क्लब में घुसपैठ करते हैं। फिर सैम और क्लू के गार्डों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही समय बाद क्वोरा और केविन उसकी सहायता के लिए घटनास्थल पर आते हैं। दुर्भाग्यवश लड़ाई के बीच क्वोरा का हाथ कट गया, जिससे उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे ही तीनों बाहर निकलते हैं, क्लू का एक गार्ड केविन की डिस्क चुराने में कामयाब हो जाता है और जूस उसे गार्ड से छीन लेता है। इसके बाद सैम और केविन अपने अगले कदम पर बहस करते हैं और केविन अपने बेटे को उसकी बात न मानने के लिए डांटता है। फिर वे सोलर सेलर नामक मालगाड़ी में चढ़ने का निर्णय लेते हैं जो क्लू के वहां पहुंचने से पहले उन्हें पोर्टल पर ले जाएगी। रास्ते में केविन क्वोरा की बांह की मरम्मत करता है, जिसके दौरान वह बताता है कि वह आखिरी जीवित आईएसओ है। इस बीच क्लू क्लब में पहुंचता है जहां जूस उसे पहचान डिस्क सौंपता है, इस उम्मीद में कि वे दोनों आपसी संबंध बना सकें। हालांकि क्लू ने उसे धोखा दिया और जूस और जेम के साथ पूरे क्लब को उड़ा दिया। सोलर सेलर पर वापस क्वोरा एक सफल रिब्यूट के बाद जाग गया। फिर उसने सैम के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की, जिसके दौरान उसने अपनी कहानी साझा की कि वह उसके पिता से कैसे मिली। पता चला कि पर्स के दौरान केविन ने उसे क्लू के हमले से बचाया था। जैसे ही उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, क्वोरा यह देखने की इच्छा व्यक्त करती है कि वास्तविक दुनिया कैसी दिखती है। जवाब में सैम सूर्य की विशेषताओं को समझाने की कोशिश करता है। अचानक सौर नाविक का मार्ग बदल जाता है, जिससे वे एक विशाल वाहक जहाज की ओर चले जाते हैं। त्वरित कार्रवाई में वे नाविक की कार्गो इकाइयों के बीच छिप जाते हैं। एक बार जब वे प्रवेश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्लू अपनी सेना बनाने के लिए कार्यक्रमों का पुनः उपयोग कर रहा है। फिर वे रिंजलर को नाविक के पास आते हुए देखते हैं, जिससे वे घबरा जाते हैं। इस समय क्वोरा को एहसास होता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह जानबूझकर पकड़ी जाती है। इससे केविन और सैम को जगह से बाहर जाने की अनुमति मिल जाती है। केविन को यह भी पता चलता है कि रिंजलर कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त ट्रॉन है, जिसे क्लू ने मारा नहीं है बल्कि उसे दोबारा प्रोग्राम किया गया है। जैसे ही दोनों जगह के चारों ओर देखते हैं, वे क्लू को अपनी सेना के लिए एक घोषणा करते हुए पाते हैं। केविन की डिस्क अपने पास होने के कारण वह इसका उपयोग वास्तविक दुनिया में जाने की अनुमति देने के लिए करना चाहता है,
यह सुनकर पिता और पुत्र अलग होने का फैसला करते हैं। केविन उनके भागने के लिए एक विमान खोजने जाता है, जबकि सैम मास्टर कुंजी प्राप्त करने के साथ साथ क्वोरा को बचाने के लिए जाता है। केविन लाइट जेट हैंगर की ओर जाता है, जहां वह एक गार्ड को रिप्रोग्राम करता है, जिससे उसे वाहनों में से एक तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। इस बीच सैम क्लू के डॉकिंग टावर की ओर जाता है, जहां वह गार्डों से लड़ता है और सफलतापूर्वक अपने पिता की डिस्क को पुनः प्राप्त कर लेता है। तभी उसका सामना रिंजलर से होता है, जिसने क्वोरा को बंधक बना रखा है। उन दोनों का दोबारा मैच होता है, लेकिन इस बार क्वोरा की मदद से सैम उसे निहत्था कर लेता है और उसे कगार पर लटका देता है। इसके बाद सैम और क्वोरा टावर से छलांग लगाते हैं और जेट में उड़ने से पहले केविन के साथ फिर से मिलते हैं। हालांकि खतरा अभी तक बेअसर नहीं हुआ है, क्योंकि क्लू, रिंजलर और उनके गुर्गे तीनों का पीछा करते हैं। सैम अपनी मशीन गन के साथ और क्वोरा अपने पायलटिंग कौशल के साथ सभी गुर्गों को खत्म करने में कामयाब रहे, केवल क्लू और रिंजलर को पीछा करने के लिए छोड़ दिया। एक बिंदु पर केविन रिंजलर से नजरें मिलाता है, जिससे उसे ट्रॉन होने की यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप वह पीछा करना छोड़ देता है और नीचे सिमुलेशन सागर में गिरने से पहले जानबूझकर क्लू से टकराता है। जैसे ही तीनों पोर्टल की ओर उड़ते हैं, केविन चतुराई से क्वोरा से उनकी पहचान डिस्क बदलने के लिए कहता है। आगमन पर उनका सामना क्लू से होता है, जो दावा करता है कि वह बस उसके द्वारा प्रोग्राम किए गए निर्देश का पालन कर रहा था। वह आगे दावा करता है कि यह केविन ही था जिसने साथ मिलकर एक आदर्श दुनिया बनाने के अपने वादे को धोखा दिया। केविन अपनी गलती स्वीकार करता है, लेकिन यह भी कहता है कि पूर्णता असंभव है क्योंकि यह अज्ञात है। इससे क्लू क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह केविन पर हमला कर देता है। लेकिन अव्यवस्था के बावजूद केविन सैम और क्वोरा पर पोर्टल जारी रखने के लिए चिल्लाता है। इसके साथ ही क्लू उस चीज को जब्त कर लेता है जिसे वह केविन की डिस्क मानता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह क्वोरा की है। इस समय तक सैम पोर्टल को सक्रिय करने के लिए वास्तविक मास्टर कुंजी का उपयोग करता है। निराश और गुस्से में क्लू उन तक पहुंचने के लिए कूदता है, लेकिन केविन उसे वापस खींचने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। वह अपने बेटे और क्वोरा को विदा होते हुए आंसुओं और गर्व के साथ देखता है। फिर वह खुद को क्लू में मिला लेता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और पूरी आभासी दुनिया नष्ट हो जाती है। वास्तविक दुनिया में वापस सैम ग्रिड प्रणाली को एक माइक्रोचिप पर सहेजता है, जिसे वह अपने गले में पहनता है। फिर वह एलन को पेज पर बुलाता है और उसे आर्केड में बुलाता है। सैम ने एनकॉम को संभालने के अपने निर्णय को साझा किया और कहा कि वह एलन को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है। जैसे ही वह आर्केड से बाहर निकलता है, क्वोरा उसका स्वागत करता है, जो पूछता है कि वे आगे क्या करेंगे। जवाब में सैम उससे कहता है कि उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ है और वह उसे अपनी मोटरसाइकिल पर घुमाने के लिए ले जाता है। जैसे ही वे ग्रामीण इलाके की सड़क पर पहुंचे, क्वोरा पहली बार सुंदर सूर्योदय का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया।